हाय एवरीवन। अब बात करने वाले हैं कि हम लोग एंगुलर में एपीआई कॉल कैसे कर सकते हैं सर्विसेज के साथ। सर्विसेज क्या होती हैं और एपीआई कॉल क्या होती हैं, अगर इनके बारे में आपको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है तो इस सीरीज के अंदर इससे पहले वाले 2 पार्ट देख लेना, वहां पे मैंने सर्विसेज और एपीआई दोनों के बारे में काफी डिटेल के अंदर समझाया है। तो सबसे पहले हम लोग एक सर्विस बनाएंगे एपीआई कॉल के लिए सर्विसेज के अंदर, देन एपीआई को कॉल करने के लिए थोड़ा कोड लिखेंगे। एक हमें कॉन्फ़िगरेशन फाइल में भी चेंज करना पड़ेगा अगर आप लोग रिएक्ट 19 या फिर कोई लेटेस्ट वर्जन यूज कर रहे हो। देन जो हमें एपीआई से डाटा मिलेगा उसको हैंडल करेंगे और यूज करेंगे उस डाटा को, ताकि यूआई के ऊपर कुछ ऐसा हमें डाटा दिख पाए। यहाँ पे हम लोगों ने इस वाली एपीआई का यूज करा, जो प्रोडक्ट्स वाली एपीआई ना, इसका यूज करा है और कुछ ऐसा रिजल्ट आया। यहाँ पे प्रोडक्ट का नाम, प्राइस, रेटिंग, ये हमारा एक प्रोडक्ट है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, इस तरीके से बहुत सारे प्रोडक्ट्स यहाँ पे हमें डिस्प्ले हो रहे हैं। राइट, सो इस एपीआई का यूज करेंगे। इस एपीआई का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है इंटरनेट के ऊपर, बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और ये हमारी रिएक्ट 19 की प्लेलिस्ट है हिंदी में, जो आपकी डेफिनेटली हेल्प करने वाली है रिएक्ट जेएस की जॉब, प्रोजेक्ट, इंटरव्यूज में। सो पूरी प्लेलिस्ट देखना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, सो अब मैं क्या करता हूँ, मैंने ऑलरेडी थोड़ा सा कोड लिखा हुआ है ताकि मैं आपको यहाँ पे ये सर्विस का डाटा दिखा पाऊँ। उस कोड को रिमूव करता हूँ, देन हम लोग स्क्रैच से एपीआई को कॉल करके देखेंगे। और सबसे पहला हमारा काम क्या रहेगा, सर्विस को बनाना। सो सारा कोड हटाने के बाद हमारे पास यहाँ पे ये इतना ही टेक्स्ट बचा है यूआई के ऊपर। देन अब मैं कोड में जाऊँगा और सबसे पहले क्या करूँगा, टर्मिनल ओपन करूँगा। टर्मिनल ओपन करके यहाँ पे इसको क्लियर कर देंगे। देन यहाँ पे लिखेंगे जी फॉर जनरेट, एस फॉर सर्विस और सर्विस का नाम, और जहाँ पे आपको सर्विस स्टोर करनी है। सो पहले मैं एक सर्विसेज नाम से फोल्डर बनाऊंगा, देन उसके अंदर सर्विसेज को रखूंगा और मेरी सर्विस का नाम यहाँ पे रख देता हूँ प्रोडक्ट्स। ठीक है। और हाँ, एक चीज़ और, एक इंटरव्यूज में आपसे ये पूछ सकते हैं कि क्या हम लोग एक सर्विस के अंदर एक ही एपीआई कॉल कर सकते हैं। इसका आंसर है नहीं, आप लोग मल्टीपल एपीआई कॉल कर सकते हो एक सिंगल सर्विस के अंदर, उसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली। और जैसे मैं यहाँ पे एंटर करूंगा तो एक न्यू फोल्डर आ जाएगा सर्विसेज के लिए, यहाँ पे आपको दिख गया होगा। देन इसके अंदर जाकर अब टर्मिनल की जरूरत नहीं है, इसको हटा देते हैं। और सबसे पहले जब भी आपको एपीआई कॉल करनी रहेगी तो आपको एक HTTP को ऊपर से इंपोर्ट करना पड़ेगा। राइट, देन आपको यहाँ पे क्या करना है, HTTP का एक इंस्टेंस बनाना है, और ये कहाँ से आएगा, HTTP क्लाइंट से। ये चीज़, ये एक लाइब्रेरी होती है बेसिकली, जो आपकी एपीआई कॉल करने में आपकी हेल्प करते हो। इसको ऊपर से इंपोर्ट करना पड़ता है कॉमन HTTP से। और यहाँ पे अगर इसका बाहर कहीं क्लास का यूज़ नहीं कर रहे तो इसको प्राइवेट भी रख सकते हो। राइट, प्राइवेट, पब्लिक, प्रोटेक्टेड, इसके बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा। ओके, सो ये करने के बाद एक फंक्शन बना लो। इस फंक्शन का नाम रख देते हैं गेट प्रोडक्ट लिस्ट। इस तरीके से अगर आपको कुछ और भी नाम रखना है तो उसका वो भी रख सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एंड देन यहाँ पे एक सबसे पहले कॉन्स्टेंट ले लो जिसमें हम लोग यूआरएल रखेंगे। ये हमारा एपीआई का यूआरएल है, इसको मैंने कॉपी करा और यहाँ पे लिख दिया यूआरएल करके इस तरीके से। अगर आपके पास मल्टीपल यहाँ पे एपीआई कॉल हो रही है और उनका सेम यूआरएल है, बिकॉज एक यूआरएल के ऊपर गेट, पोस्ट, पुट, डिलीट, इस तरीके से एपीआई काम कर सकती हैं, तो आप इससे बाहर भी रख सकते हो इसका यूआरएल, यहाँ पे प्रॉपर्टी बना के भी रख सकते हो, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। देन इसके अंदर हम लोग रिटर्न कर देंगे, सॉरी रिट्राई, कुछ इंपोर्ट हुआ क्या, नहीं हुआ। सो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, रिटर्न करेंगे किसको, दिस डॉट HTTP, जो हम लोगों ने ऊपर से इंस्टेंस बनाया है HTTP क्लाइंट का। देन उसके बाद में जिस टाइप का आपको मेथड यूज करना है गेट, और इसके अंदर डाल दो यूआरएल, और ये मैंने इसमें यूआरएल डाल दिया। परफेक्ट। अब ये करने के बाद आपको ये वाला मेथड यूज करना है जिस भी कंपोनेंट में आप इसको यूज करना चाहते हो। जैसे कि मैं इसको ऐप कंपोनेंट में यूज करना चाहता हूँ, तो सिंपली आप यहाँ पे इस वाले कंपोनेंट में आओगे और एक कंस्ट्रक्टर बना सकते हो। यहाँ पे कंस्ट्रक्टर बनाया एंड देन कंस्ट्रक्टर के ऊपर एक प्राइवेट इंस्टेंस बनाएंगे जिसका नाम रखेंगे हम लोग प्रोडक्ट सर्विस, और यहाँ पे रख सकते हैं प्रोडक्ट सर्विस। इसको इंपोर्ट कर लेंगे, ऊपर से हमारी प्रोडक्ट सर्विस इंपोर्ट भी हो गई। परफेक्ट। अब वैसे मैं आपको एक बटन क्लिक के ऊपर भी इसको लोड करके दिखाऊंगा, बट पहले इसको ng ऑन इट, यानी कि पेज के लोड पे ही डाटा को गेट करके देख लो, ng ऑन इन इट, इस तरीके से। एंड देन आपको सिंपली यहाँ पे क्या करना है, इस मेथड को कॉल करना है, दिस डॉट प्रोडक्ट सर्विस, इसके बाद में डॉट गेट प्रोडक्ट लिस्ट, उसके बाद में ये एक फंक्शन के जैसे यूज होगा, और यहाँ पे लिखना है डॉट सब्सक्राइब। अब सब्सक्राइब क्या करता है, देखो समझने की कोशिश करना। जो हम लोग एपीआई से डाटा निकालते हैं ना, ये असिंक डाटा होता है, और असिंक डाटा को हैंडल करने के लिए एंगुलर इंटरनली ऑब्जर्वेबल यूज करती है, और ऑब्जर्वेबल से जब भी हमें डाटा चाहिए होता है तो हमें उसको सब्सक्राइब करना पड़ता है। ठीक है, देन हमें यहाँ पे लेट से डाटा मिल गया, और अभी के लिए जो डाटा का टाइप है ना, मैं वो रखूंगा एनी। ये मुझे डाटा मिल गया, इसका मैं यहाँ पे नाम रख रहा हूँ एनी।
अरे यार ये तो गड़बड़ हो गया, उल्टा सीधा हो गया। डाटा और यहाँ पे लिख देंगे एनी, यानी कि इसका डाटा टाइप एनी है। अब इसका डाटा टाइप कैसे डिफाइन करना है, कहाँ डिफाइन करना है, वो आपको नेक्स्ट वाले पार्ट में बताऊंगा, अदरवाइज हम लोग कहीं और ही मूव कर जाएंगे, बिकॉज यहाँ पे मेरा स्पेसिफिकली काम इतना सा है कि एपीआई को कॉल करके उसके डाटा को यूआई पे डिस्प्ले करवा दूं। डाटा नेक्स्ट वाले पार्ट में डिफाइन कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। कूल। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे लॉग करवा देंगे कंसोल डाटा को, यहाँ पे लिख दूंगा डाटा। क्या आपको आउटपुट मिलेगा? आंसर है ना। इसका रीजन क्या है मैं आपको भी बताऊंगा, बट पहले यहाँ पे आओ और यहाँ पे आप कुछ तो देखोगे, R3J इंजेक्शन एरर है, HTTP क्लाइंट है, नो प्रोवाइडर फॉर HTTP क्लाइंट, कुछ तो कह रहा है। इसके कहने का सिंपल सा मतलब ये है कि भाई जो आप यहाँ पे HTTP क्लाइंट यूज कर रहे हो ना, उसके लिए हमें एक प्रोवाइडर चाहिए होता है। अब वो प्रोवाइडर हमें कहाँ लगाना है, आप जाओ app.config.ts के अंदर, यहाँ पे सिंपली जाना और सबसे लास्ट में जैसे कि प्रोवाइडर राउटर वगैरह लगा रखे हैं ना, इसके लास्ट में जाके कोमा लगा के यहाँ पे लगा दो प्रोवाइडर HTTP, प्रोवाइडर कहाँ गया भाई, प्रोवाइड HTTP, अच्छा हाँ प्रोवाइडर नहीं होता, प्रोवाइड HTTP होता है, ये बेसिकली प्रोवाइडर होता है, और ये एक एज अ फंक्शन इस तरीके से आपको डालना होता है। देन अब आप यहाँ पे आओगे, आपका एरर चला गया है और आपके पास यहाँ पे डेटा भी आ गया है एपीआई का। वेरीफाई करना है, वेरीफाई कर सकते हो, जो यहाँ पे आपको नाम दिख रहे होंगे सेम आपको नाम इसी एपीआई के अंदर मिलेंगे। परफेक्ट। अब इसको यूआई पे डिस्प्ले करवा देते हैं। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इस फाइल को कर दो बंद, यहाँ पे आके एक प्रॉपर्टी ले लो, इसका मैं यहाँ पे नाम रख लेता हूँ प्रोडक्ट लिस्ट। प्रोडक्ट डाटा कुछ और रखना चाहो तो वो भी कर सकते हो, और इसका टाइप भी मैं अगेन अभी के लिए एनी ही दूंगा। और यहाँ पे करेंगे दिस डॉट प्रोडक्ट लिस्ट इक्वल टू डाटा, ये डाटा डाल दिया। अब जो प्रोडक्ट लिस्ट है ना, इसको लेके आप चले जाओ आपके यूआई वाले पार्ट पे, राइट, HTML वाले पार्ट पे। देन यहाँ पे सिंपली एक फॉर लूप लगा दो, यहाँ पे लगा दो @for, और इसके अंदर लगा दो आइटम ऑफ प्रोडक्ट लिस्ट, या फिर यहाँ पे कर दो प्रोडक्ट, इस तरीके से ऑफ दिस। एंड यहाँ पे इसको ट्रैक भी करना पड़ेगा। फॉर लूप मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ तो इसको एक्सप्लेन करूंगा नहीं। ट्रैक प्रोडक्ट डॉट ID ये करेंगे, और देन हम लोग यहाँ पे आके क्या करेंगे, एक UL लेंगे, UL के अंदर एक LI के अंदर हम लोग सिंपली डबल करली ब्रेसेस लेके यहाँ पे लिख देंगे प्रोडक्ट डॉट टाइटल। अब मुझे कैसे पता कि मुझे टाइटल ही लिखना है, यहाँ पे आके देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है टाइटल, इस तरीके से, ठीक है। बट एक गलती करिए, जो मुझे लग रहा है अभी डाटा आया नहीं होगा यहाँ पे। हाँ, रीजन इसका ये है कि जब आप यहाँ पे डाटा से डाल रहे थे ना, यहाँ पे डाटा, तो डाटा के बाद एक की और आनी थी प्रोडक्ट्स वाली, हमने डायरेक्टली डाटा डाल दिया। तो यहाँ पे डाटा डॉट प्रोडक्ट्स ये डालना है। देन यहाँ पे आओगे और ये आपका सारा का सारा डाटा आ गया। अब ये तो नाम आया है यहाँ पे, राइट, तो मैं चाहता हूँ कुछ और डाटा भी आ जाए। सो इसके साथ में जैसे यहाँ पे प्राइस ले आता हूँ, देन रेटिंग, कुछ और प्रॉपर्टी चाहिए तो इसमें से वो भी ले लो, बड़ी सारी प्रॉपर्टीज हैं। कैटेगरी ले लेता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे कर देते हैं कैटेगरी। अब जाके देखोगे तो बहुत सारा डाटा यहाँ पे आपको मिल रहा है। एक चीज़ नहीं आई यहाँ पे, प्राइस, क्योंकि प्राइस का मैंने P कैपिटल कर दिया, अब आना चाहिए, ये आ गया। अब थोड़ा बहुत इसके आगे कुछ और चीज़ें लगानी है, जैसे कि आप यहाँ पे लगा दो B टैग, और B टैग में सिंपली मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लेट्स से नेम, और यहाँ पे कोलन लगा दूंगा। अब ये थोड़ा सा बोल्ड दिखेगा, तो अगर सेम चीज़ आपको करनी है सबके साथ तो यहाँ पे सेम चीज़ कर देना, और यहाँ पे लगा देना जैसे कि सेकंड प्राइस है, प्राइस लिख दो, देन रेटिंग लगा दो, लास्ट वन क्या है, कैटेगरी, ये लगा देते हैं। और देखो अब हमारे पास इस तरीके से डेटा आ चुका है, राइट। ओके, सो इसके अंदर इमेजेस वगैरह भी हैं, अगर आप लोग यूज़ करना चाहो तो। लेट मी शो यू कि हमारे पास इमेजेस कहाँ हैं। देखो ये रही इमेजेस, थंबनेल लगानी है, ये थंबनेल रही इसकी, थंबनेल लगा के देखेंगे एक बार। चलो ट्राई करते हैं, अगर थंबनेल आता है तो। क्योंकि ये ना आप इमेज वगैरह लगाने बैठेंगे तो फिर वो ना अलग काम हो जाता है, मैं चाहता नहीं था, बट ठीक है मन कर रहा है तो देख लेते हैं। डबल करली ब्रेसेस, देन अच्छा इसके अंदर तो ऐसे भी लगा सकते हैं, डबल करली ब्रेसेस, और इसके बाद में क्या है, प्रोडक्ट डॉट थंबनेल, देखते हैं कुछ मिलता है क्या। ओह या थंबनेल भी आ गए, देखो, राइट। इस तरीके से आप अपने प्रोडक्ट की और भी बढ़िया लिस्टिंग करना चाहो तो वो भी कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस पार्ट। इसमें कुछ डाउट कंफ्यूजन है मुझे कमेंट सेक्शन में पूछो, प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट सेक्शन में फीडबैक देना। ये मेरा GPay और Paytm का डोनेशन नंबर है। थैंक यू सो मच गाइस।